प्रदेश के जल शक्ति व बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यूपी के जनपद हापुड़ के ग्राम असौड़ा में पहुंचे। यहां उन्होंने अमर शहीद मातादीन वाल्मीकि सभागार का लोकार्पण किया और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि 2024 में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार करता है, उनको अपना मानता है। 1.25 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि जाति, धर्म, परिवारवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद को छोड़कर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जनता जनार्दन का उन पर पूरा आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब का कल्याण हो सकता है और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। 2024 की कोई लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ईमानदारी, तपस्या, त्याग के कारण देश के लोगों को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और गरीब लखपति हो रहा है। आज गरीब के पास अपनी सब आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 9 सालों में समाज में परिवर्तन आया है। लोगों की सोच बदली है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लोगों के काम करने का तरीका बदला है और अधिकारियों के क्षेत्रों में भी बदलाव आया है। गरीबों के कल्याण को लेकर लोगों की सोच बदली है। समाज में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। दलित, पिछड़ों और गरीब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान देने का काम किया है। जिन लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, केंद्र सरकार ने जन धन खाता खुलवाने का काम किया है। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर रेहड़ी पटरी वालों को ऋण देकर आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। वैश्विक महामारी के दौरान देश की जनता का पेट भरने का काम मोदी सरकार ने किया है। किसी को भूखा नहीं सोने दिया। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का कार्य भाजपा की मोदी सरकार ने किया है। आरक्षण के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों को स्थान दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण कराने का काम केंद्र सरकार ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती यूएनओ सहित पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आज मोदी योगी सरकार में गरीब के पास पक्का मकान, शौचालय, घरों में पानी की टंकी, बिजली की कनेक्शन, गैस के कनेक्शन है। इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड है। इसका संदेश देने के लिए वो गांव-गांव निकले हैं। मोदी सरकार में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो मोदी के बात करने से युद्ध विराम होता है और यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चे सुरक्षित अपने देश वापस लौट कर आए। प्रदेश सरकार को लेकर स्वतंत्र देव ने किया कि राज्य के अंदर पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर है। लोग शांति से रह सकते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या दुर्दशा थी, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज हापुड़ से लखनऊ तक कोई भी महिला किसी भी गाड़ी में बैठकर सकुशल लखनऊ पहुंच सकती है। जेवरात पहनकर बहन बेटी रात के 12 बजे भी सुरक्षित अपने घर पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश अब शांति और समृद्धि के रास्ते पर है। वाल्मीकि मंदिर के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए बहुत पहले धन का उपयोग हुआ था। आज यहाँ मेरा एक नदी जो लोगों ने उसके उद्गम स्थान को परिश्रम करके, तपस्या करके लोगों ने उसको जिंदा किया है। जल के स्रोत को और वहाँ अतिक्रमण को हटाकर एक बड़े पैमाने पर गांव के लिए और जो संस्कृति उसके लिए और आने वाले समय गांव के लिए भी लोगों को और संस्कृति का लाभ मिलेगा, उसके लिए इस कार्यक्रम में आना था। और इस त्यागी जी भाई साहब को पहले से इस गाँव में हमारा मंदिर के वाल्मीकि समाज के मंदिर का निर्माण पहले से था, उसका उद्घाटन था। उसी के निमित्त इस गांव में आए। केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 9 सालों में समाज में परिवर्तन आया है, सोच बदली है, काम करने का तरीका बदला है, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और अधिकारियों के भी क्षेत्र में। 2024 में पूरा देश स्वीकार करता है आदरणीय मोदी जी, उनको अपना मानता है, अपनत्व की भावना है और स्वयं वो तय कर चुका है। आम जनता 1.25 करोड़ देशवासियों ने तय किया है। जाति, क्षेत्र, व्यक्ति, परिवार, वंशवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर सभी की इच्छा है कि देश को सुरक्षित और एक गरीब का कल्याण हो सकता है, गरीब खुशहाल हो सकता है और पूरे बॉर्डर हमारे सुरक्षित हो सकते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो सकते हैं, ना आतंकवाद ना गुंडागर्दी। तो पूरा देश स्वीकार कर लिया, इसलिए 24 की कोई लड़ाई नहीं है। 24 में एक तरफा जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सभी समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मोदी को।
तो बीजेपी मैं कहते ना 2024 का आदरणीय मोदी जी को लोग वोटिंग करते हैं और उनकी लोकप्रियता, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनका त्याग, उनकी तपस्या, जो उनके नेतृत्व में देश के सम्मान, देश के लोगों को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है और एक गरीब लखपति हो रहा है। आज उसके पास सब अपनी सुविधाएं हैं गरीब के, यानी शौचालय के लिए तरसता था। उस महिला से पूछे जो 12 बजे रात को लैट्रिन लग जाए और बरसात का समय है, पेट दर्द, कमर दर्द, पानी लाने में कितनी कठिनाई उसको होती है। आज लगभग 1 करोड़ 12 लाख घरों में मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में पानी पहुंच गया है उन घरों में, यानी आवास भी अब अंतिम पानी भी अब पहुंच गया, यानी जाकर उसका कमर दर्द भी नहीं, घुटना भी नहीं दर्द करेगा। न कुएं से पानी खींचना है, न तालाब से पानी लेकर आना, अब सीधे टोटी खोलेगी और शुद्ध पानी। गरीबों के कल्याण का एक क्षेत्र है। दूसरा है, देश का सम्मान भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। आज आप देखेंगे रूस और यूक्रेन का भी युद्ध होता है तो आदरणीय मोदी जी की बात करने से युद्ध ठप होता है और बच्चे अपने सुरक्षित हिंदुस्तान निकलते हैं। तिरंगा झंडा का सम्मान है। आज पूरी दुनिया योग स्वीकार कर रही है। आज पूरी दुनिया इन्वायरमेंट की बात करती है, वृक्षारोपण की बात करती है। और जो देश और राष्ट्र के लिए लोगों ने काम किया, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को पंच तीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और उनकी जयंती भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी दुनिया के अंदर मनाई जाती है जयंती बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, तो आदरणीय मोदी जी के कारण ही हुआ है, पूरी दुनिया स्वीकार किया है। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आज राज्य का कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लोग शांति से रह सकते हैं। 17 के पहले की दुर्दशा राज्य के अंदर क्या थी, आज आप हापुड़ से लखनऊ तक कोई भी महिला हापुड़ की किसी गाड़ी में बैठकर लखनऊ पहुंच सकती है और जेवरात पूरा पहन कर निकल सकती है। उसको लखनऊ तक 12 बजे रात को कोई रोक नहीं सकता, उस गाड़ी को न कोई छेड़ सकता है। और छेड़ेगा तो दुर्दशा क्या लोगों की होती है आप स्वयं देखे हैं। इसलिए कानून का भी राज है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में अब आ चुका है शांति और समृद्धि, उस रास्ते पर लोग बढ़ रहे हैं। गुंडागर्दी को त्याग किया है, भ्रष्टाचार को लोग त्याग कर रहे हैं। गरीबों के प्रति लोगों का सोच बदला है, गरीबों के कल्याण के प्रति लोगों का सोच बदला है। समाज में यह आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और सरकार आदरणीय मोदी जी 9 सालों में जिन करोड़ों लोगों का अपना बैंक अकाउंट नहीं था, अपने करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों के पास शौचालय भी अपने नहीं थे, आयुष्मान का कार्ड भी नहीं था, आज 9 सालों के अंदर अपने सभी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके सभी के घरों में शौचालय है, बिजली का कनेक्शन सभी के घरों में है, आज सभी घरों में गैस का कनेक्शन है, आयुष्मान का कार्ड करोड़ों लोगों के पास अपना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक महामारी में जब पूरी दुनिया तहस नहस से हो रही थी, उस समय भी सभी का पेट भरने का किसी ने काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने भूख से भी नहीं सोने दिया और भूख से किसी को मरने नहीं दिया। यानी देश की चिंता करना, टीका की चिंता करना, पहाड़ से लेकर धरातल पर रहने वाले ऐसे समुद्र के किनारे भी लोगों का, और जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ों पर रहते हैं वहाँ तक डॉक्टर पहुँचे, कर्मचारी पहुँचे, सामाजिक संगठन के लोग पहुँचे। ये प्रेरणा यदि किसी से मिली है तो आदरणीय मोदी जी से। जो 9 वर्ष होने वाला है, आने वाले समय में पूरा 9 वर्ष हो, हम लोग बधाई देते हैं कि उनके शासनकाल में और उनके शासन में सबसे बड़ी बात है कि एक जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, सामान्य वर्ग के जो लोग गरीब हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी है। और एक गरीब का जो दिव्य और भव्य कुंभ हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उन गरीबों का पैर धोने का भी काम स्वच्छता कर्मियों का, उन मजदूरों के साथ भोजन करने का काम और उनके साथ उनके ऊपर पुष्प उड़ाने का भी काम उनका, यानी सामाजिक और आर्थिक भी सम्मान। कोरोना महामारी में जो लोग दुखी थे, ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000, 20,000, 50,000 का लोन देकर अपने पैरों पर खड़ा हो, उन गरीबों को चिंता हुआ। और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर एक प्रतिष्ठा दिया और पिछड़ों दलितों को भी बड़े पैमाने पर आज आरक्षण मंत्रिमंडल में भी संख्या है और आरक्षण में मेडिकल से लेकर सभी में उनको आरक्षण केंद्र में सुविधा मिली है। इसलिए आदरणीय मोदी जी का हम लोग जय जयकार करते हैं और उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आज उनके नेतृत्व में गरीब लखपति हुआ है। आज अपना उसका पक्का मकान है, शौचालय है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है, वो गरीब इलाज करा सकते हैं। उसी के निमित्त दौड़ा है कि गाँव गाँव में
हम गांव-गांव चले, गांव के बीच में संदेश लेकर हम लोग निकले।